हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। तो आइए फ्रेंड, जल्दी से आ जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है और इसके हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। देन फाइनली आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफी सॉल्व करे हैं। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा था, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको टॉपिक कल की, या जो मैं बोलूँ पिछली जो हमारी क्लास थी, जो पिछला हमारा वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उस वाली क्लास में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपने यदि वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा एक बार देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आपको मैं ब्रीफ रिवाइज करा देती हूँ। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जहां पर हम एक या एक से ज्यादा पार्टनर को गारंटी देते हैं प्रॉफिट के, कि भाई आपको इतना तो हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अब गारंटी कौन देता है? या तो बचे हुए सारे पार्टनर देते हैं, या बचे हुए सारे पार्टनर्स में से एक आध या कोई दो पार्टनर जो है वो गारंटी देता है। तीसरा क्या होता है कि जो गारंटी है वो फर्म के द्वारा दी जाती है। तो ये 3 केसेस होते हैं जिसमें हम एक या एक से ज्यादा पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो यही हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये पूरा हम कवर करते हैं। टॉपिक समझा चुकी थी, समझा दिया था मैंने आपको पिछली वाली क्लास में। तो आइए अब हम मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा कॉपी पेन खोल लेना जल्दी से अपने, और मेरे साथ में मिलके क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आइए पहले रीड करते हैं क्या कह रहा है। देखो, आशा, दिशा एंड राघव व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:1। 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट जिस रेशो में ये शेयर कर रहे हैं वो है 2:3:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 as his share of profit। अब भाई ये जो राघव पार्टनर है, इसको गारंटी दी है कि 40,000 आपको हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। The net profit for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 1,20,000। तो अब इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया है? 1,20,000 का इनका प्रॉफिट हुआ है। राघव को 40,000 की गारंटी दी हुई है। आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। ठीक है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है एक तरीके से, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इसको जरूर से सॉल्व करना, ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ, जरूर से आप इसको कॉपी में लिख करके सॉल्व करना। ठीक है, तो हमको बेसिकली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और गारंटी हमारा जो है टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें लगाना है। तो आइए शुरू करें। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आप सभी को फॉर्मेट तो पता ही है, तो जल्दी से बना लो अपनी कॉपी में इसका फॉर्मेट। चलिए यहां पर हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये बन गया हमारा फॉर्मेट। आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपीज में बना लें। सबसे ऊपर हम क्या लिखने वाले हैं, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पीएनएल जब भी बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम ब्रॉट डाउन करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो ये आपको पता ही होगा, ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। तो एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है हमारे पास यहाँ पे? नेट प्रॉफिट है, 1,20,000 का क्वेश्चन में गिवन है। 1,20,000 का प्रॉफिट है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000। ये रहा 1,20,000 का जो हमारे पास प्रॉफिट है, वो हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया है अपने पीएनएल अकाउंट में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अब
ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इन्होंने गारंटी की बात कही है। तो सबसे पहले हमने पिछले ही क्लास में जब कॉन्सेप्ट मैंने बताया था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि सबसे पहले तो क्या कर लो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है वो निकाल लो, फिर गारंटी देखो और फिर उनका कंपैरिजन करके डेफिशिएंसी निकालो एंड देन पार्टनर्स में देखो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो आशा और दिशा है वो राघव की डेफिशिएंसी किस रेशो में कवर करेंगे, रेशो नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रेशो को ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, देख लें एक बार कैसे करना है। तो देखो वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम प्रॉपर वर्किंग नोट्स बना लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यदि हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट की शेयरिंग कितनी आएगी, जो नेट प्रॉफिट दिया है उसकी हम शेयरिंग यहाँ पे निकालेंगे। पार्टनर के नाम क्या क्या है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ए डी और आर, ठीक है, ए डी और आर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए डी एंड आर। तो देखो गाइस क्या करना है अब हमको, सबसे पहले पार्टनर को वही 1,20,000 में शेयर कितना देंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:3:1 क्वेश्चन में दिया है। तो आप क्या करोगे, इसका 2/6 निकाल लो। दूसरे वाले पार्टनर का क्या है, 1,20,000 में से 3/6 और तीसरे वाले का 1,20,000 में से 1/6। इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में इनको कितना प्रॉफिट में शेयर देना है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको निकालो। 6 में 6 3, इसको डिवाइड करना है आपको 3 का, तो 3 4 मतलब 40,000, 2 और ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा इसका 20,000। ये इनका एक्चुअल में जो प्रॉफिट में शेयर है वो इस तरीके से निकल कर आएगा। अब गारंटी किसको मिली है बेटा, गारंटी मिली है राघव को। राघव को गारंटी कितने की मिली है, क्या हमने क्वेश्चन में देखा था, गारंटी राघव को मिली है बेटा 40,000 की। 40,000 की जो गारंटी है वो राघव को मिली है। तो यदि मैं बोलूं कि डेफिशिएंसी कितनी आ गई, डेफिशिएंसी राघव की कितनी आई है, तो सिंपल सी बात है, यदि 40,000 की गारंटी है और एक्चुअल में हम राघव का शेयर देख रहे हैं तो केवल और केवल 20,000 आ रहा है। दैट मीन्स इसकी जो डेफिशिएंसी है वो 20,000 की आ गई। अब इसकी भरपाई बचे हुए पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अगर आप क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इनका जो एग्रीमेंट है वो कहता है कि राघव को 40,000 की गारंटी देना है, इनका प्रॉफिट ये है और जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो शेयर करेंगे बचे हुए पार्टनर्स। ठीक है, अब किस रेशो में करेंगे वो नहीं दिया। तो आपको पता है आशा, दिशा, राघव तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। तो आशा और दिशा का रेशो क्या है, 2:3, इनका 2:3 है। तो इस 2:3 में इस डेफिशिएंसी को भी वो कवर करेंगे, राइट। तो ये जो डेफिशिएंसी है इसको 2:3 में कवर किया जाएगा। कौन, आशा एंड दिशा। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। जो 20,000 की डेफिशिएंसी है, पहला वाला पार्टनर 2/5 करेगा, दूसरा वाला पार्टनर 3/5। सॉल्व करो फटाफट, 5 - 5 5 4 और 4 2 8, 8,000। ओके, और ये आ जाएगा 5 4 3 12, 12,000। इस तरीके से जो 20,000 की डेफिशिएंसी है उसमें से जो 8,000 होंगे, 8,000 ए वाला पार्टनर देगा और 12,000 जो है वो डी वाला पार्टनर देगा। तो दोनों का मिला के जब देंगे तो इसका ये जो 20,000 का शेयर है, जो कमी आ रही थी वो 20,000 पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट का तो 20 मिल ही रहा है इसको, लेकिन गारंटी 40 है तो 20 और देना पड़ेगा ना। तो वो 20 जो है उसमें से ये दोनों मिलाकर देंगे। 8,000 पहला वाला दे देगा, 12,000 दूसरा वाला देगा, तो इसकी जो पूरा अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या क्या, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि अब इनको जब हम एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका था, ये ए वाले का था, ये डी वाले का था। अब देखो ए ने अपने में से 8,000 दे दिए, तो क्या अब ए को 40 मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, उसमें से 8 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, डी ने 12,000 दे दिए, तो क्या इसको 60 मिलेंगे, नहीं, इसके में से अब 12 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। और इसको 20, क्या इसको 20 मिलेंगे, नहीं, राघव को तो 40 की गारंटी है ना, तो बेटा इसको 20 और देंगे, इसको 20 और देंगे, तब जाके इसके 40 हो जाएंगे, इसको 40 मिलेंगे। अब इसको 40 नहीं, 40 में से 8,000 हटाओगे तो अब इसको केवल 32,000 ही मिलेंगे।
इसको आप हटा दोगे 60 में से 12 यदि आप माइनस कर दोगे तो इसको केवल 48,000 ही मिलेंगे। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? ये मैंने आपको वर्किंग नोट्स में बताया। अब हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करें गाइस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलिए अब हम प्रॉफिट को यहाँ पे, एक सेकेंड, लेट मी टेक द येलो पेन, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ए का हमने निकाला, ए का जस्ट अभी निकाला, कितना निकला? 40 निकला, ठीक है। पहले ए का जब हमने निकाला बेटा तो वो 40 निकला, मैं यहाँ लिख देती हूँ 40, लेकिन इसको 40 नहीं मिलेंगे, हम उसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू। इसने किसको दे दिए? राघव। ट्रांसफर कर दिए ना राघव को। कितने इसने राघव को ट्रांसफर कर दिए बेटा? राघव को इसने ट्रांसफर कर दिए 8,000। तो अब 8,000 हट जाएंगे तो इसको केवल 32,000 ही मिलेंगे। क्लियर? कितने इसने ट्रांसफर कर दिए? 8,000 इसने ट्रांसफर कर दिए, तो अब इसको केवल 32,000 ही मिलेंगे। क्या कहानी समझ में आ गई? सेम बी, अगले वाला पार्टनर दैट इज डी कैपिटल अकाउंट को देखें तो उसको भी मिलने कितने थे बेटा? देखा जाए तो उसको 60,000 मिलने थे। 60,000 का इसका प्रॉफिट में शेयर आ रहा था, लेकिन इसने भी ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर टू राघव। इसने राघव को कितने ट्रांसफर कर दिए हैं? 12,000। एक सेकेंड, हाँ 12,000 इसने ट्रांसफर कर दिए। तो 12,000 जाने के बाद इसको अब कितना शेयर मिल रहा है? केवल 48,000। क्लियर? अब तीसरा वाला पार्टनर दैट इज राघव। अगर राघव कैपिटल अकाउंट में देखें तो इसको तो केवल 20,000 ही मिल रहे थे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको 20 मिल रहे थे, लेकिन इसके पास ऐड हो जाएंगे। ऐड क्या होंगे? ट्रांसफर फ्रॉम। इसको किससे मिले? इसको मिले हैं ए एंड डी। ए और डी दोनों से इसको मिले हैं। टोटल कितने? दोनों के टोटल इसको 20,000 मिले हैं। दैट इज इसका रेशो, उसका जो शेयर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। अब आप प्लस कर लो तो 40 और ये जगह 40 और ये 40, तो ये टोटल आपका 120 आ जाएगा दोनों साइड पर। डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों साइड पर आपका 120 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक सेकेंड, ये हाँ 40,000 और ये 48 एंड 32। ऑल राइट, ठीक है। चलिए टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा? कितना बताया मैंने? 120, राइट? तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल अमाउंट हमारा 120। इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। क्या ये कहानी सभी को समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? बताइए, इज इट क्लियर बेटा? इजी है क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया, राइट? चलिए इसको नोट डाउन करो। एक काम करो, सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट ये जो है ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करा, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से शेयर है वो निकाल लिया। फिर देखा कि राघव को तो 40 मिल रहे थे, केवल 20 मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी 20,000 की डेफिशिएंसी है। बचे हुए पार्टनर इसको रिकवर करेंगे, कुछ रेशो नहीं दिया तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसी में करेंगे। तो इनका 2 और 3, ए और डी का 2 और 3 रेशो है, इसमें हमने किया तो इन्हें कितना 8,000 और 12,000 इनको देना पड़ेगा। अब इनके एक्चुअल शेयर में से 8 और 12 चला जाएगा, इतना इनको केवल मिलेगा, और इनका जो गया वो 20 इनको मिल जाएगा, तो इसका टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से। ओके कर लिया। अब इसके बाद ये एक सेकेंड, ये बनाना है आपको P&L एप्रोप्रिएशन, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। डन, सबने इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन पहला समझ में आया? मजेदार, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो आओ, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पहले रीड करते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। ये 5:3 दिया है बेटा, ठीक है, 5:3। P और Q दो पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशो है वो है 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। अब इन्होंने क्या किया है, R को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए। R जो है वो नया पार्टनर आ रहा है और इसको गारंटी मिली है भैया। अब मैंने क्या बोला, कोई नया पार्टनर, दो केसेस होते हैं, या तो
पहले ही किसी मतलब जो पुराने पार्टनर है उन्हीं में से किसी को गारंटी दी जाती है, या कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तो उसको भी गारंटी दी जाती है। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है इसको भैया 75,000 की गारंटी दी गई है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। तो जैसे इनका पहले भी 5 और 3 था, P और Q का जो रेशियो है वो 5-3 पहले भी था और अभी भी इनका 5 और 3 ही है। नाउ but they agree to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। लेकिन इनका जो डेफिशिएंसी को रिकवर करने का रेशो है आपस में वो है 3:2। हालांकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है पर डेफिशिएंसी ये 3:2 में रिकवर करेंगे। ठीक है, अब आगे, अब देखो क्वेश्चन में यदि अलग से दिया रहता है तो इसी को फॉलो करना है, नहीं दिया रहता तो PSR के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग करते हैं। नाउ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो दिया है, प्रॉफिट इनका 4 लाख का दिया है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ P, Q एंड R फॉर द 31। ठीक है, अब अगेन इसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। चलिए तो मैं इसको क्लियर कर दूं, पिछला क्वेश्चन राइट, उसके बाद इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहीं पे अब हम सॉल्व करेंगे, अपना बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन। चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से बना लीजिए इसको भी, अपने कॉपी में टेबल बना लो भाई साहब फटाफट से। ओके चलिए, ओके तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, ये हो गया आपका डेबिट वाला कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट इन रुपीज, ये हो गया आपका क्रेडिट कॉलम। ऑल राइट, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, 4 लाख का जो प्रॉफिट है वो इनका आपको दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये तो पहला क्वेश्चन है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो इनका 4 लाख का प्रॉफिट हमने कर लिया। अब देखो जब भी नया कोई पार्टनर आता है तो बेटा उसको तो हमें उसका जो शेयर है वो तो देना ही देना है ना। तो उसका अगर आप शेयर निकाल लोगे यहाँ पे, देखो अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि पुराने 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर को गारंटी दी थी, पर अब नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, पुराने जो पहले से पार्टनर्स हैं, उनमें यदि आप उनको में से किसी को गारंटी दे रहे हो तो कैसे करना है, जो पिछले क्वेश्चन में कराया। इस क्वेश्चन को हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसी नए पार्टनर को यदि गारंटी दी है तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि नए पार्टनर को आपने गारंटी दी है तो देखो आपको पता है प्रॉफिट का, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्किंग नोट्स। ठीक है, देखो नए पार्टनर को दी है तो नया पार्टनर कौन है, राघव, आर, PQR 3 पार्टनर से आर जो है वो नया है। अब आपको पता है कि जो आपको यहाँ पे शेयर दिया हुआ है इसका, नए पार्टनर का 1/8 शेयर दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट तो 4 लाख है। अब नया पार्टनर है तो इसका तो 1/8 शेयर इसको देना ही देना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 50,000, तो इसका जाएगा ही जाएगा क्योंकि नया पार्टनर है तो इसका ये चला जाएगा। अब बचा कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, कितना बचा बेटा, तो वो बचा आपका 4 लाख में से 50, तो ये भाई साहब ले गए, तो अब केवल 3.5 मतलब 3,50,000 ही प्रॉफिट बचा। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा, P और Q को मिलेगा। P और Q को मिलेगा किस रेशो में मिलेगा, क्वेश्चन में इनका रेशो दिया हुआ है 5:3 में इनको मिलेगा। ये बचा हुआ इनको 5:3 में मिलेगा, तो इन बचे हुए को हम निकाल लेंगे यहाँ पे। 3,50,000 में से पहले वाले को 5/8, दूसरे वाले का भी सेम 3,50,000, एक सेकेंड 50,000 में से 3/8, बस अब निकाल लो इनका कितना कितना शेयर आ रहा है। क्लियर हुई कहानी। क्या करा, जब भी बेटा नया पार्टनर आता है तो हमको पता है वो 1/8 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो आर है वो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, 1/8 ना, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है ये। तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से 1/8 तो ये ले जाएगा, तो 4 लाख में से 50,000 तो नया पार्टनर ले जाएगा। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, 4 में से जब वो अमाउंट चला गया तो जो बचा हुआ
प्रॉफिट है वो बचे हुए पार्टनर को मिलेगा, है ना, समझ में आया। पूरा जो प्रॉफिट था उसमें से नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया तो बचे हुए शेयर में से बचे हुए पार्टनर को मिलेगा। बचा हुआ शेयर 3,50,000 है तो बचे हुए पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आर की डेफिशिएंसी कितनी आएगी। आर क्योंकि इसको गारंटी दे रहे हैं तो आर की यदि हम देखें डेफिशिएंसी, ठीक है, आर की डेफिशिएंसी कितनी है तो आपको पता है क्वेश्चन में बोला है इसको 75,000 की गारंटी है तो क्या इसको 70,000 मिल रहा है? नहीं, इसको तो केवल 50,000 इसका शेयर आ रहा है तो वो 50,000 हम माइनस कर देंगे। तो अब इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा? 25, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी जो है वो कितने की हो गई? 25,000 की इसकी डेफिशिएंसी है। क्या यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आ गई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो इसको शेयर मिल रहा है आर को केवल 50,000 का, परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि इसको गारंटी है 75,000 की। तो अगर देखें उसमें से 50 जो मिल चुके हैं उसको हटाएं तो अभी भी इनके पास जो है वो 25,000 की डेफिशिएंसी है। इज इट क्लियर? अब इस 25,000 की बेटा जो डेफिशिएंसी इसको कौन रिकवर करेगा? पी और क्यू। पी और क्यू इसको रिकवर करेंगे। चलो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पी एंड क्यू। 25,000 की को किस रेशो में, क्वेश्चन में बोला है 3:2 है ना, किस रेशो में करना है बेटा? क्वेश्चन में दिया है 3:2 में करना है तो बस 3:2 में इसकी डेफिशिएंसी को हम रिकवर कर लेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 25,000 2/5। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये है बेटा 25,000, ठीक है। इस तरीके से जो डेफिशिएंसी है वो रिकवर होगी। तो आप इसको सॉल्व करो, 5 3 15,000 ये रिकवर करेगा और 5 2 10, 10,000 ये देगा। इस तरीके से जो डेफिशिएंसी 15,000 पी देगा और जो क्यू है वो 10,000 देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक की कहानी। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करके बताओ, कैलकुलेटर यूज करो, इसको सॉल्व करो, कितना अमाउंट है, एक्चुअल शेयर कितना आ रहा था, एक्चुअल में शेयर कितना आ रहा है प्रॉफिट में। देखो पी का बताइए कितना है, इसका आएगा बेटा 2,18,750, ठीक है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। बाकी क्यू का यदि आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1,31,000, ठीक है, 1,31,250। ये इनका एक्चुअल में शेयर था। इनका जो फर्म है इनका प्रॉफिट हुआ था 4 लाख। अब पहले वाले हमने तीनों का प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है इसमें शेयर देखा तो आर का आ रहा था 50,000, पी का आ रहा है 2,18,750, क्यू का आ रहा है 131,250। ये एक्चुअल शेयर था। अब जो आर है उसको गारंटी 75,000 की है तो मतलब डेफिशिएंसी 25,000 की है। दोनों इस रेशो में करेंगे तो इतना इतना करेंगे, पर अब क्या इनको ये एक्चुअल शेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ये एक्चुअल शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 15 और 10,000 दे रहा है। पहला वाला जो है बेटा वो 15,000 दे रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला 10,000 दे रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। इनके एक्चुअल प्रॉफिट में जो शेयर था उसमें से ये जो दे रहे हैं ना, भरपाई कर रहे हैं, आर को देना कंपलसरी है, 75,000 की गारंटी इन दोनों ने ली है तो ये दोनों देंगे। तो इनका जो भी प्रॉफिट में शेयर था उसमें से ये इन्होंने जो दे दिया वो माइनस होगा, तब जाके पता चलेगा कि इनको एक्चुअल में कितना शेयर मिलेगा। तो एक्चुअल में कितना मिलेगा, माइनस करो 15,000 और 10,000 को, कितना निकल कर आएगा? 23,750, ठीक है। और इसमें 10,000 आप हटा दोगे तो 121,250, ये अब इनको एक्चुअल में मिलेगा। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, राइट। तो बेटा अब P को इतना मिलेगा, Q को इतना मिलेगा और R को मिल कितना रहा था 50, लेकिन अब इसको प्लस और कितना मिल जाएगा, ये जो दे रहे हैं 15 और मतलब टोटल 25 जो दे रहे हैं, ये 25 भी इसको मिल जाएगा। दैट मीन्स इसको टोटल 75,000 मिलेगा। ये पूरा वर्किंग नोट में आपको शो करके आना है, ये पूरे कैलकुलेशंस आपको शो करना है। अब हम चलें P&L एप्रोप्रिएशन जो हम बना रहे थे, राइट। यहाँ पे आ जाइए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, P कैपिटल अकाउंट और इसमें उसका माइनस हो जाएगा जो इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर टू आर, इसने आर को जो कर दिया वो। उसके बाद Q कैपिटल अकाउंट माइनस इसने भी क्या किया है, ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू आर। उसके बाद
आर कैपिटल अकाउंट, इसकी डेफिशिएंसी, इसलिए इसका ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम, इसको कहाँ से मिला है, जो इसको P एंड Q ने दिया हुआ है। अब अमाउंट हम देख लेंगे यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है पूरा, है ना। तो P का कितना बन रहा था, देखो पहले यदि देखें P इसका तो 50 है, ठीक है, P और Q का 218,750 218,750 और इसने डेफिशिएंसी कितने 15,000 की दी है, तो वो 15,000 माइनस हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद 131,250 और इसने वो ट्रांसफ़र कितने कर दिए, 10,000 इसने ट्रांसफ़र कर दिया। आर को मिल तो रहा था 50,000, पर अब उसको इन दोनों ने जो दिया 25 वो ऐड हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली इसको 75,000 जो गारंटी थी वो अपने आप मिल जाएगी, राइट। इसका कितना है 203750, है ना, 207350 और इसका 121250, सही किया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 20 3750 20, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ 37 है ये, एक सेकेंड, 37 है, 3750 और 121,250, राइट, 121,250 और इसका ये हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत कोई समस्या, अब आप टोटल कर लो बेटा, यहाँ 4 लाख आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली निकल कर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 4 लाख और यहाँ पे आपका 4 लाख है ही सही। अब बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या, किसी को भी बताओ जल्दी से, क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन, राइट। तो चलो अब इसको अपन कवर कर लें। ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन, इज इट क्लियर, ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया। नोट डाउन जरूर कर लेना भाई साहब, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्किंग नोट्स आपको जरूर शो करना है क्योंकि नंबर आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे, ओके। और ये कैलकुलेशन भी पूरा करके आना है, सिर्फ टेबल बनाने से नहीं होगा, ज्यादातर नंबर यहीं पे रहते हैं आपके, ठीक है। और बाकी फिर ये है ही। चलो इसको जल्दी से नोट करो फटाफट से, जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। डन, ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद ये वर्किंग नोट्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ले लो, ओके ले लिया सभी ने। क्वेश्चन सबको समझ में आया। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी पार्टनर को एक्चुअल में शेयर मिल रहा है वो हम लिखते हैं, उसके बाद जिसको डेफिशिएंसी है उसको ऐड करते हैं और ये दोनों जो बचे हुए पार्टनर जितना जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उनके अकाउंट में से वो माइनस हो जाता है और जिसको मिलना है उसके अकाउंट में आके ऐड हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये वर्किंग नोट्स इतने क्लियरली बताएं ताकि कहीं भी दिक्कत आए तो इधर से आपको सब पता लग जाएगा कहाँ पे क्या करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो तो वही किया हम लोगों ने। 4 लाख का प्रॉफिट था, पहले मतलब जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर देखा तो वो 50,000 था, बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो बचे हुए पार्टनर में उनके शेयरिंग रेशो में कर दिया हमने डेफिशिएंसी देखी तो भाई 25,000 की आ रही थी, इस रेशो में बांटेंगे तो वो रेशो ये निकल गया। अब एक्चुअल जो आया था उसमें से ये जो इनकी डेफिशिएंसी ने दी है कवर करी है वो माइनस होगा तो एक्चुअल में अब इनको इतना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लो क्योंकि पूरा कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल से मिल जाएगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज सारी चीजें बेटा आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। इवन अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को भी आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था बेटा वो कंप्लीट होता है। हर एक टॉपिक को हमने पढ़ा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे, तो चैप्टर 1 कंप्लीट है। अब हम सेकंड चैप्टर पे भी जल्दी से मूव करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, नई नई चीजें और पढ़ेंगे, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।